में एक शैक्षणिक संस्था हो जहां पर हमारे बच्चे दूर दूर जाना न पड़ सके, यहीं से आगे बढ़ने का काम करेंगे। अंबिका बाबू शायद नहीं जानते हैं, वो तुरंत मेरा शिकायत है, तुरंत सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इन्हीं लोगों ने काम किया, उन्हीं लोगों ने काम किया, इनको जानकारी नहीं है। उस समय हम लोगों के सामने, कृष्णा राय जी के सामने और मेरे सामने बड़ी विकट स्थिति थी, पैसों की कोई आमदनी नहीं थी, और तब हम लोगों ने बाबा को अप्रोच करने का काम किया और बाबा सर्वसम्मति से मिलजुल करके उन्होंने भिक्षा मांग करके उस कॉलेज को बनाने का काम किया, और यहाँ के लोगों ने भी अपना पूरा दान देने का काम किया, तब इस कॉलेज को वर्चस्व आया सामने आया। तुरंत सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। उस समय से लेकर के कृष्णा राय जी हमेशा लगे रहे, इस कॉलेज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम लोग इसको अच्छे शिक्षण संस्थान के रूप में लाने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि कृष्णा राय जी से मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ था। उनका और उनका परिवार मेरे पिताजी दरोगा बाबू के साथ काम करता रहा, राजनीतिक रूप से भी मेरे साथ रहे, और मुझे चुनाव में भी उन्होंने मदद करने का काम किया। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जो एक छोटे से दुकान को चलाने का काम करता था, उसकी सोच कितनी बड़ी थी कि वो यहाँ पर दूर दराज इलाके में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनाने का सपना लेकर के आगे बढ़ा और उसको बनाने का काम किया। अपने अंत तक जब तक वो जीवित रहे तब तक इस स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए उन्होंने पूरा कोशिश और मदद करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में नहीं है, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उनको। आज बीच में बात उठी शिवधर बाबा की, उन्होंने सारे काम को करने का काम किया, भीख मांगा। एक एक जग में जाकर के मैंने देखा है कि औरतें आती थी और बाबा के चरणों में 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाने का काम करती थी, और उसी से कई कॉलेज का निर्माण करने का काम किया। एक नेत्र चिकित्सालय भी चलाने का काम करते हैं बाबा। मगर बाबा के साथ कुछ न कुछ तो जरूर दिक्कत किया लोगों ने। राजनीति तो हमको लगता है सब जगह शिक्षण संस्थान में भी घुस गया है, और हमारे जो व्यास जी हैं गाँव में, वो कहते हैं कि हर जोते खर खाए और बकरी अचार खाए, वही बाबा के साथ होने का काम है। सारा काम इन्होंने करने का काम किया है, और दूसरे लोगों ने आकर के उसका क्रेडिट लेने का काम किया है। ये अच्छी बात नहीं है। उसमें निश्चित रूप से वीरेंद्र बाबू है, शिक्षा संस्थान शिक्षण एरिया में रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से इस पर कारगर कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज बहुत सारी बातें उठी हैं शिक्षा के बारे में, कॉलेज के बारे में, किस तरह के कोई कहते हैं कि कहीं कॉलेज में दूसरी जगह एडमिशन हो जाता है, दूर दराज के इलाके। मैं जानता हूँ शिक्षा जगत में काफी दिक्कतें हैं, काफी इसमें सुधार करने की जरूरत है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशा जगाने का काम किया, शिक्षा जगत में शिक्षकों की बहाली करने का काम किया है, शिक्षण संस्थानों को बिल्डिंग देने का काम किया, भूमि देने का काम किया, शिक्षक देने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग इसकी गुणवत्ता को भी पूरी तरह से सुधारने का काम करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने का काम करेंगे। आज शिक्षा जगत की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो 2 तरह की शिक्षाएं हैं। एक तो जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और एक जो हमारे स्कूल में जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले लड़के हैं। मैं कभी भी नहीं समझ पाता हूँ कि कैसे इतनी मेहनत करते हैं हमारे हिंदी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के, जो आज बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में जो कीमती संस्थान है उनके भी बच्चे से कम्पीट करके आज IAS IPS मैनेजमेंट में करने का काम करते हैं। मगर जिस तरह का एक कहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो नहीं है। जो अंग्रेजी स्कूल के बच्चों को प्राप्त है शिक्षा, वो हमारे बच्चों को नहीं है। मगर धीरे धीरे जो मुख्यमंत्री ने शपथ लेने का काम किया कि बिहार को आगे बढ़ाने, निश्चित रूप से इस गैर बराबरी को दूर करके हम अपने गरीब बच्चों को भी उतना ही उत्तम शिक्षा देने का काम करेंगे, ताकि वो और लोगों से भी कम्पीट करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज स्वर्गीय कृष्णा राय जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। उनके प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। एक साधारण व्यक्ति जिसकी सोच उतनी बड़ी थी, उसके लिए आप माननीय अध्यक्ष जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आपने आने की कृपा की है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष के सामने हम तो बड़ा डर जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं। बहुत मैं संक्षेप में बोलूंगा, उनके समय की बात है
जितनी बातें मंच पर कही गई हैं और श्रीधर बाबा ने भी जो बातें कही हैं उसमें सत्यता, ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अभी ऐसे विद्यालयों को 243 करोड़ बिहार सरकार ने दिया है और 6 महीना से हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ सारी आपकी बातों को रखते रहे। 18 तारीख को आदरणीय मंत्री विजय चौधरी के साथ और अपने विधान पार्षद मित्रों के साथ हम लोग गए थे और जो बातें आप कह रहे हैं उनसे हम खूब परिचित हैं। उसको जहां उचित जगह पर कहना है हम लोग लगातार कह रहे हैं, बातें बन भी रही हैं। शिक्षा मंत्री भी सहमत हैं, विजय चौधरी जी थे, इसलिए उन पर मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। एक दूसरी बात कहनी है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जिस धरती पर आज आए हैं अध्यक्ष के रूप में, यह महापंडित राहुल सांकृत्यायन आजादी के बड़े योद्धा और दुनिया के बड़े विद्वान की धरती है। यहाँ मैं आपका स्वागत करता हूँ। मजरूह की धरती है, भिखारी ठाकुर की धरती है और ये बड़ी उर्वरा भूमि है। आजादी की लड़ाई में इसका बड़ा योगदान है और राजेंद्र कॉलेज उत्तर भारत का बड़ा कॉलेज होता था। जयप्रकाश बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय खुला है। 250 एकड़ उसकी जमीन ली गई थी। हम लोग उसके स्थापना काल से उसमें रहे हैं, परंतु जितना उसका विकास होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, उतना विकास हो नहीं पाया। ये हम लोगों की पीड़ा है। परंतु इन सब बातों को मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर किसी दिन कहूंगा। एक बात जो मुझे सबसे आवश्यक आज समझ में आती है उसको मैं कहूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि आप यहाँ आए हैं, यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है और भोजपुरी के 2 गीत महात्मा गांधी के मंचों से गाया जाता था। एक है बटोहिया और एक है फिरंगिया। और इधर हमारे विधान परिषद के एक बड़े शोधार्थी अधिकारी है, उसने कहा कि बटोहिया का गायन तो लहरिया सराय में भी हुआ था और समस्तीपुर में भी गांधी जी ने अपने मंच से गवाया था। वो भोजपुरी आपके विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा था। अभी तक उस पर विचार नहीं हुआ। ये हम जिस सरकार के हिस्से हैं और अध्यक्ष के रूप में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप पर हमारा हक